कमल दल लोचन श्यामल गौर चित चोर मुनि जी, कौन ये राज किशोर मुनि जी, कौन ये राज किशोर मुनि जी, कौन ये राज किशोर। नैन बसी छवि देखत मेरे, 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 निरखत चंद्र चकोर मुनि जी, निरखत चंद्र चकोर मुनि जी, मन को भाए जुगल मनोहर, 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 हिय कुलिये झकझोर मुनि जी, हिय कुलिये झकझोर मुनि जी, कौन ये राज किशोर मुनि जी, कौन ये राजकुमार मुनि जी, कौन ये राज किशोर मुनि जी, कौन ये राज किशोर। धन्य भाग यह आए जनकपुर, धन्य भाग यह आए जनकपुर, धन्य भाग यह आय जनकपुर, धन्य भाग यह आए जनकपुर। वीर श्यामल गौर मुनि जी, 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 रंग भूमि महा लाभ कुंवर दो, रंग भूमि महा लाभ कुंवर दो, रंग भूमि महा लाभ कुंवर दो, रंग रंग भूमि महा लाभ कुंवर दो, रंग भूमि लाभ कुंवर दो, विनय करो कर जोर मुनि जी, विनय करो कर जोर मुनि जी, कौन ये राज किशोर मुनि, कौन ये राज किशोर मुनि जी, 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 कौन ये राज किशोर। ये कौन है? इनको रंगभूमि में जरूर लाना। और जनक जी ने अपने मन के भाव प्रेम के व्यक्त किए ही, लेकिन मन की एक प्रबलतम इच्छा भी व्यक्त कर दी कि आप गुरु हैं, आप इनको भेजेंगे, आप तो हैं संत, भाई संसार की गतिविधि से आप निवृत्त हैं। अब आपका स्वयंवर में हिस्सा लेना तो नहीं है, आपकी तो उपस्थिति बहुत है, लेकिन ये प्रवृत्त परक गुरु लक्ष्मण जी साथ में हैं और भगवान राम है, मेरी पुत्री भक्ति है, मैं भक्ति को गुरु की सन्निधि में, प्रवृत्त परक गुरु की सन्निधि में ब्रह्म को सौंप दूं, लेकिन वो धनुष शरत है, तो गुरु और ब्रह्म एक बार उस धनुष का निरीक्षण कर लेंगे तो बात बन जाएगी। पहले ही कह दिया, ये नहीं कहा कि मेरे महल में चलोगी, घर चलोगे। गुरुदेव रंग भूमि में जहां धनुष रखा है इनको जरूर, और उसके बाद सबको रथ पर बिठाया जनक जी और ले गए जनक जी उनको। और अलग से एक है आनंद सदन, आप में से जो मिथिला गए हों उनको समझेंगे, जनक धाम वहां नेपाल, आनंद सदन, आज भी आनंद सदन मन लगता है। उस आनंद सदन में इनको रुकवाया और व्यवस्था करके जाने लगे।
जनक जी ने कहा सतानंद जी से कि गुरुदेव चलें, अभी बहुत तैयारी करनी है। तो सतानंद जी अब आनंद सदन में, वार्ता भेंट व्यावहारिक तो पहले हो रही, लेकिन अब चल करके विश्वामित्र जी के चरणों में सिर रख करके रोने लगे। गुरुदेव आपकी चरण कृपा है, इन भगवान के द्वारा मेरी मां अहिल्या का उद्धार हो गया है। ये शतानंद जी गौतम जी और अहिल्या जी के पुत्र हैं और जनक जी के गुरु हैं, इसलिए बड़ी कृपा हुई। अपने भावों की अभिव्यक्ति जब की है तो मेरा गौरव है कि मैं जनक जी का गुरु हूं, लेकिन मन में एक पीड़ा, कुछ नहीं कर पा रहा था। दुर्भाग्य होता है उस पुत्र का जो मां की सेवा नहीं कर पाता, और सौभाग्य है कि माता पिता की सेवा करने का जिसको अवसर मिल जाए। लेकिन ये काल की रचना बड़ी विचित्र है संसार में। जब तक सेवा का मौका मिला है ना, उसकी समझ में आता नहीं है। जब व्यक्ति चला जाता है तब समझ में आता है माँ का क्या महत्व है, पिता का क्या महत्व है, भाई का क्या, पहले नहीं, पहले नहीं आता। शतानंद जी ने भगवान को प्रणाम किया है और शतानंद जी के साथ जनक जी चले हैं उधर, और इधर व्यावहारिकता में यद्यपि विश्वामित्र जी परिचय दे चुके हैं कि ये राम लखन हैं, दशरथ पुत्र हैं आदि आदि, लेकिन जनक जी सोचते हैं बड़भागी हैं दशरथ, सोचते हुए महल की ओर जा रहे हैं, बड़भागी हैं दशरथ जी। पर कितने महान उदात्त हृदय के हैं कि पुत्र बन करके भगवान दशरथ जी के महल में आए, लेकिन विश्वामित्र जी के यहां सौंप। और देखो क्या नियम है, जनक जी को यहीं से लगने लगा था कि अपने पुत्रों को सत्संग में कोई ऐसे ही नहीं सौंप देता, कोई धर्म के विज्ञान को जानने वाला होगा तो। मुझे जरा धर्म के विज्ञान को जानने वाला होगा तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो रात्रि विश्राम, रात्रि विश्राम का क्रम होने लगा। अब देखो भोजन प्रसादी पाने के बाद दोनों भाई पहले गुरुदेव के पास गए, तो दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ा, और ये हृदय का निकला आशीर्वाद होता है, ये वो घड़ी होती है। बुजुर्ग देखो चलते फिरते आदमी को पानी का गिलास पूछ लेना, ये कर लेना, लेकिन बैठ करके उसके सिर की मालिश कर देना, उसको कपड़े पहना लेना, उसको ये जो फीलिंग भीतर से उसकी निकलती है वो आशीर्वाद कुछ और। दोनों भाइयों ने दोनों चरण पकड़े हैं और गुरुदेव की खूब सेवा करने लगे। गुरुदेव जब सो गए तो राम जी अब अपने बिस्तर पर गए, तो अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण पकड़े हैं, और दोनों को आदत है लक्ष्मण जी जब तक चरण न दबा लें तब तक लक्ष्मण जी को नींद न आए, और राम जी जब तक लक्ष्मण से चरण न दबवा ले तब तक राम को नींद न आए। प्रेम है दोनों का, बोलने की जरूरत नहीं है। तो पहले गुरु सोए, फिर भगवान सोए, और सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए। सेवा धर्म, संसार में धर्म में परिश्रम तो है, परीक्षा धर्म की है। जो जितना धार्मिक होगा उतना ज्यादा रोएगा, उतना ज्यादा। हम तो जीवन का अनुभव जी रहा हूं इसलिए सुना रहा हूं।
जो जितना सहजता से सरलता से जितना समर्पण से चलेगा उतना परेशान, उतना। लेकिन मन बुद्धि की प्रफुल्लता उतनी सुंदर होती है, अच्छा लगता है। भौतिकता में हानि लाभ के साथ द्वंद है तो दुख भी है प्यारे, विषाद है, अवसाद है। लेकिन यहाँ कुछ देर के लिए विचलित पना तो हो सकता है, कोई लहर उठेगी मन में, कभी परेशानी की कोई विचार, लेकिन यहाँ अथाहता है, यहाँ मस्ती है। सेवा सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन धर्म सेवा धर्म है। सोते समय गुरुदेव पहले सोए हैं, फिर राम जी सोए हैं और अंत में लक्ष्मण जी। लेकिन जब उठे हैं तब उठने का क्रम देखो। हाँ? उठे लखन विगत निशी, रात बीती लक्ष्मण जी उठे। अरुण शिखा धुनि कान, अरुण शिखा कहते हैं मुर्गे को, लाल लाल शिखा होती है ना, अरुण शिखा। मुर्गे की पांख को साथ में लक्ष्मण जी उठे। तो उठने के क्रम में पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरु विश्वामित्र उठे। क्यों? गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे वो राम सुजान। पत्नी अगर पति के बाद में उठे, ये नियम है, चाहे मानो न मानो, अपनी अपनी बात है। लेकिन अगर शिष्य गुरु के बाद में उठे तो ब्रह्म भाव में जरा दौड़ में पीछे रह जाए, अपनी भूमिका में थोड़ा पीछे चल जाए। और हमारे यहाँ तो सीधा कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगा उसको क्या ब्रह्म ज्ञान होगा। 3 साढ़े 3 बजे बाद हमेशा जो है अपना बिस्तर त्याग ले, भले ही दोबारा 8 बजे सो जाओ। नींद आ रही है ले वो एक, जबकि कहाँ कोई पाप थोड़ी है। 3 बजे 3:30 बजे बाद बिस्तर त्याग दो। सही समय पर काम दुगा भवे, कामना की पूर्ति करने के लिए उचित समय में। और दिन भर फूल वूल लाए, गुरुदेव जी की पूजा करी। इतने में लक्ष्मण जी के भावों को पढ़ लिया भगवान ने। समझ गए बालक है, मन में घूमने की इच्छा है। अब वैसे तो गुरु है, जानबूझ करके जाना चाहते हैं, निमंत्रण भी दे चुके हैं जनक जी। इसीलिए अब राम जी का जो कहना बोलना है, गुरुदेव से निवेदन किया। नाथ लखनपुर देखनु चही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभो सकोच उर प्रगट न करही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। हे नाथ, लक्ष्मण जी पुर को देखना चाहते हैं, जनक नगरी को देखना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो ले आऊं, जो राउर आयसु में पाऊं। आप गुरु हैं, आप हमारे राजा हैं, पिता हैं, आपकी आज्ञा हो जाए तो नगर दिखाए तुरंत फेरी लाऊं। इनको मैं नगर दिखा के लाऊं। अच्छा, 2 दृष्टि है। विदेह नगर में घूमना है, मस्ती के साथ संसार में चलना है, तो गुरु के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ गुरु जरूरी है। इस संसार में मस्ती के साथ फिरने विदेह नगर है। और चले, अब जहां जहां से निकले, जो भी देखे, कोई झाड़ू मार रहा है उसने झाड़ू मारनी छोड़ दिया, कोई फूल चुन रहा है छोड़ दिया, कोई पानी दे रहा है पौधों का छोड़ दिया। धाय धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग निधि लूटन लागे। मानो किसी ने घोषणा कर दी, अरे खजाना लूट रहा है, जो जितना लूट सकता है लूटो। तो फिर सब चले और
सब भागी भागी हमारे यहाँ गान है, कई भजन हैं। मिथिला में झांकी अनोखी, मिथिला में झांकी। अब ये सोहर के चलन में भी है, भजन के चलन में भी है, क्या करें। मिथिला में झांकी अनोखी सुबाम की, अखियों में बस गई झांकी लखन राम की। अखियों में बस गई झांकी लखन राम की। मिथिला में झांकी अनोखी सुबाम की, मिथिला में झांकी अनोखी सुबाम की। अखियों में बस गई झांकी लखन राम की, अखियों में बस गई झांकी लखन राम की। तिरछे नैन अलग घुंघराले तिलक भाल पर आला जी, तिरछे नैन अलग घुंघराले तिलक भाल पर आला जी। शीश मुकुट कानों में कुंडल रतन मणि की माला जी, शीश मुकुट कानों में कुंडल रतन मणि की माला जी। बड़े भाग से अब दर्शन है, बड़े भाग से अब दर्शन है। भाग जगे नैना अभिराम जी, भाग जगे है नैना अभिराम जी। मिथिला में झांकी अनोखी सीताराम की, मिथिला में झांकी अनोखी सीताराम की, 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 अनोखी लखन राम की, अनोखी लखन राम की, अनोखी सीताराम की। अखियों में बस गई झांकी लखन राम की, अखियों में बस गई झांकी लखन राम की। नीलगात पीतांबर यचकन बेल बनी जरदारी जी, नीलगात पीतांबर अचकन बेल बनी जरदारी जी। तरकस धनुष दुपट्टा कांधे झलके कोर किनारी जी, तरकस धनुष दुपट्टा कांधे झलके कोर किनारी जी। जुगल छवि पे वारी कोटि काम जी, हाँ जुगल छवि पे वारी कोटि काम जी। मिथिला में झांकी अनोखी सुवाम की, मिथिला में झांकी अनोखी सुवाम की। अखियों में बस गई झांकी लखन राम की, अखियों में बस गई झांकी लखन राम की, अखियों में बस गई झांकी लखन राम की, अखियों में बस गई झांकी लखन राम की। मिथिला में झांकी अनोखी सुवाम की, मिथिला में झांकी अनोखी सुवाम की, मिथिला में झांकी अनोखी सुवाम की। चले जा रहे पैन घुंघन कंगना मंदी महंगी न्यारी, जटाजूट पे मके चाल बरी मत भारी जी। ये आई हैं नैना विराम, मिथिला में झांकी अनोखी, अखियों में गई है राम। भगवान का दर्शन किया है तुझे, इतने सुंदर भगवान